महाराष्ट्र हरियाणा दोनों बार बीजेपी की पहली बार सरकार, दोनों में पहली बार सरकार और बहुमत। आंकड़ा एबीपी न्यूज नीलसन का एग्जिट पोल का फाइनल तस्वीर क्या बता रही है, एक बार फिर नजर डालिए। बीजेपी अपने साथियों के साथ 144 सीटें ले सकती है, ये कहता है एबीपी न्यूज नीलसन का एग्जिट पोल। महाराष्ट्र में 288 में से 144 यानी बहुमत के करीब, बहुमत के पास, बिल्कुल 145 पे बहुमत है, यानी यहां पर किसी साथी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, शिवसेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कांग्रेस तीसरे नंबर पर बहुत पीछे, एनसीपी चौथे नंबर पर, कांग्रेस के करीब, एमएनएस सिर्फ 3 पर। हरियाणा में भी ऐसी स्थिति, बिल्कुल स्वीप, क्योंकि 90 सीटों में से 54 बीजेपी को जा सकती हैं, ये कहता है एबीपी न्यूज नीलसन का एग्जिट पोल। और दूसरे नंबर पर आईएनएलडी सिर्फ 22 सीटों के साथ, सिर्फ 22 इसलिए क्योंकि 54 से 22 का फासला काफी, और कांग्रेस महज 10 सीटों पर सिमट के रह जाएगी। हरियाणा जनहित कांग्रेस 2 सीटों पर, अन्य को 2 सीटें। हमारे साथ बीजेपी से शाहनवाज हुसैन साहब, एनसीपी से अतुल लोढ़ी साहब और कांग्रेस समर्थक शहजाद पूनावाला बने हुए हैं, और हमारे एक्सपर्ट्स यहां हमारे साथ मौजूद। अनिल आनंद जी, कांग्रेस जिस तरह से सिमट रही है और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात नरेंद्र मोदी बार बार कर रहे हैं, हर बार जब वो करते हैं तो इस बार भी विधानसभा चुनाव में विश्लेषकों ने कहा कि ये सिर्फ बात है कहने की, लोकसभा में उन्होंने करके दिखाया, अब इन दोनों राज्यों में भी हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है, और मैं आपको वापस उसी बात पे ले जाता हूं। मोदी युग की बात आपने की थी, तो मोदी युग या मोदी वेव, अगर उसकी स्थापना जबरदस्त कहीं दिखने को आई है और ये आंकड़े अगर सही रहते हैं तो वो हरियाणा है। उसके रीजंस हैं, मैं गिना सकता हूं क्यों। रीजंस एक ये कि हरियाणा में कोई लीडर बीजेपी के पास नहीं था, और जो लीडर हैं वो सब 3-3, 4-4 बार आज तक इलेक्शन हार चुके हैं। जिंदगी में पहला इलेक्शन भी उन्होंने नहीं जीता, और जो बाकी बचे लीडर हैं वो कांग्रेस से या कहीं और पार्टी से इंपोर्ट करके लाए गए हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा, अगर मोदी का करिश्मा, अगर ये आंकड़े सही हैं, मैं उसको महाराष्ट्र से भी ज़्यादा बड़ी जीत मानता हूं, क्योंकि बिल्कुल रूटलेस एक पार्टी वहां थी, उसको जिता के अगर इतना बड़ा खड़ा कर दिया जाए तो आपकी मोदी युग की थ्योरी वहां पे विंडिकेट होती। और शेषनारायण जी, लोकसभा में हम ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस की जैसी सरकार रही, उसकी वजह से नरेंद्र मोदी को ये वोट मिले हैं, लेकिन यहां तो विकल्प भी था। ऐसा जरूरी नहीं था कि अगर कांग्रेस से कोई निराश है तो बीजेपी को ही वोट देना है। आईएनएलडी भी था, उधर महाराष्ट्र में भी विकल्प था, फिर भी बीजेपी की तरफ, मोदी की तरफ लोग जा रहे हैं। नहीं तो मोदी ने कैंपेन किया, जो बात मोदी कह रहे थे उसका लोग विश्वास कर रहे थे, और वो बात विश्वसनीय है कि नहीं, मैं इस पर कोई बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि अभी उसमें 2-4-6 महीने में अगर पोल खुलती है मोदी की तो खुलेगी, और तब जनता कहेगी यार तो गड़बड़। ये तो लोकसभा में भी हम कह रहे थे कि महाराष्ट्र और हरियाणा में पोल खुलेगी। आज की तारीख तक तो ये है कि मोदी का विश्वास जनता कर रही है, और हरियाणा में भी किया, यहाँ भी किया, तो मैं तो इसको पॉजिटिव वोट ही मान रहा हूँ। लेकिन अब ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई युग आ गया, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी, कोई युग फूग नहीं होता भाई। महात्मा गांधी का युग 1920 में शुरू हुआ है, वही चल रहा है, उसी का लाभ सब मौज कर रहे हैं, किसी का युग फूग नहीं है। कब मानेंगे आप कि नरेंद्र मोदी का युग है, या नरेंद्र मोदी की लहर है, या नरेंद्र मोदी का ऐसा प्रभाव है? राजीव गांधी के भी थी, इंदिरा गांधी ने 71 में लहर दिखाया, 77 में जयप्रकाश नारायण ने दिखाया। सुनो एक मिनट पूरी बात सुन लो। और लेकिन युग जो है वो परम पूज्य गांधी जी का चल रहा है, उसको चलने दो, उसमें किसी और का युग डालने की कोशिश मत करो। देखिए एकदम बिल्कुल नरेंद्र मोदी के अंदाज में, मैं इसको पहले भी कह चुका हूं, तो नरेंद्र मोदी में एन और एम आता है। ये चुनाव तय करने वाले थे कि नो मैजिक होगा कि नॉन स्टॉप मैजिक होगा। नॉन स्टॉप मैजिक की यहाँ बात दिखाई दे रही है। पर एक बात जो है किशोर, अगर आंकड़ों की बात करें तो अब बीजेपी और उसकी सहयोगियों की 11 राज्यों में सरकारें हो जाएंगी। कांग्रेस का आंकड़ा 10 पर है, पर 10 में अगर लोकसभा की सीट देखें, ये बताने के लिए कि साइज क्या है उन राज्यों का, 10 राज्यों की केवल 92 सीट्स हैं, और कांग्रेस की 92 सीटें हैं 10 राज्यों में, और बीजेपी की 11 राज्यों में सरकारें हैं और वहाँ 191 सीट्स हैं। पर शहनवाज जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इनके अध्यक्ष महोदय अमित शाह ने कहा कि भाई हमें अब जीत, आप जो आंकड़ा बता रहे हैं उसका नक्शा देख लेते हैं, और ये नक्शे से ये देखिए, अब जैसा एग्जिट पोल के नतीजों के बाद, ये मानते हुए कि एग्जिट पोल के नतीजे ही नतीजों में तब्दील होंगे, बीजेपी के पास 10 राज्य हो जाएंगे, जैसा दिमाग ने बताया। ये इस तरह से, ये इधर पूरा पश्चिम मध्य भारत और इधर बीजेपी और एनडीए,
कुल मिला के साथियों के साथ ये 10 राज्य और कांग्रेस के पास 11 राज्य। लेकिन जैसा दिमाग ने कहा, ये 11 राज्यों में इनमें कई राज्य तो वो हैं जो पूर्वोत्तर में हैं, छोटे राज्य हैं, उनके यहाँ लोकसभा सीटें कम होती हैं। और यहाँ तक एक बात जो मैं पूछना चाहता शहनवाज जी से कि भाई आपके अध्यक्ष ने कहा कि अब हमें आदत डालनी पड़ेगी कि हम जीतने वाली पार्टी बन चुके हैं, आपको आदत डालनी पड़ेगी कि हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं। तो ये कब ये पार्टी खुलकर कहने वाली है कि जिस तरह से इन्होंने हरियाणा में अकेले लड़े और जीते अच्छी तरीके से, और महाराष्ट्र में अकेले लड़े और अच्छी तरह से जीते, कब ये कहने वाले हैं कि नहीं हम अब अपने आप करेंगे, अपने दम पर सब कुछ करेंगे? वो तो कह ही रहे हैं। शाहनवाज जी, जवाब आपका। देखिए, कभी भी अध्यक्ष जी ने ये कभी नहीं कहा कि हम किसी को छोड़कर चलने वाले हैं। उन्होंने, अमित शाह जी ने साफ तौर पे कहा कि हम जीतने वाले हैं। उन्होंने अपने राष्ट्रीय परिषद के भाषण में 8 स्टेट का जिक्र किया था कि जिन 8 स्टेट में हम नहीं हैं वहां भी हमें जीतने वाली पार्टी बनना है। देखिए, इस चुनाव के बाद झारखंड चुनाव है जहां हम जीतने ही वाले हैं, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और बंगाल में भी अब कांग्रेस और मार्क्सवादी वहां ममता बनर्जी के विरोध की ताकत नहीं है। इसमें संकोच क्यों है ये कहने में कि आप अकेले जीत सकते हैं? आप तो जीत रहे हैं। जहां हम अकेले जीत सकते हैं वहां अकेले जीत रहे हैं, जहां हम सहयोगी के साथ हैं वहां सहयोगी के साथ जीतेंगे। लेकिन किशोर, हमें जीत का अहंकार नहीं है। किशोर मुझे ये कहना है, जीत की शालीनता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि लोकसभा भी जीते, सचमुच आया है, विधानसभा में महाराष्ट्र जैसा राज्य, हरियाणा जैसा राज्य जीत रहे हैं, पॉलिटिक्स और सरकार और झारखंड भी जीतेंगे, उसके बाद बिहार भी जीतेंगे। सिमट रही है एक आदमी में, और पूरी की पूरी बीजेपी सिद्धांत और कार्यक्रम छोड़ के चुनाव जीतने की मशीनरी में बदल रही है, और उसका लाभ सिर्फ नरेंद्र मोदी को हो रहा है। तो ये एक नया बदलाव है, और मुझे लगता है कि हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव में अगर यही नतीजे आए तो इस ट्रेंड को ताकत मिलेगी कि पार्टी सिर्फ। शाहनवाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? देखिए, याद कीजिए, इसी एबीपी न्यूज पर आप याद कीजिए, जब बिहार के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में हम लोग हार गए थे, तो पूरा ठीकरा आप लोग नरेंद्र भाई पर फेंक रहे थे और कह रहे थे देखिए नरेंद्र मोदी का करिश्मा टूट गया। जब हम जीत रहे हैं तो उसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं मिलेगा, अमित शाह जी को क्यों नहीं मिलेगा? सब उनसे आज भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो उसके नेता का और उसके अध्यक्ष का नाम क्यों नहीं होगा? उनको बुला के किसी और को क्यों एतराज हो सकता है? नहीं, लेकिन अरविंद जी, मेरा सवाल ये कि अगर इस अंदाज में बीजेपी चुनाव जीत रही है तो उसमें गलत क्या है? चुनाव जीतना भी तो राजनीतिक है कि पार्टी अपने सारे प्रोग्राम और सिद्धांत भूल के सिर्फ चुनाव मतलब अगर हम हार जाए तो अच्छा, जीतना ही डेमोक्रेसी नहीं है मेरे। नहीं, चुनाव जीतना ही डेमोक्रेसी तो नहीं है, लेकिन चुनाव जीतना गलत क्या है? राजनीति में चुनाव जीतना बिल्कुल सही है, लेकिन उसको डेमोक्रेसी का अपमानित कीजिए। जनता जिताती है, हम मशीनरी का दुरुपयोग करके थोड़ी जीत रहे हैं। जनता पार्टी का डिफरेंस जनता जिता रही है। अगर जनता के दिल में नरेंद्र मोदी बसे हैं फर्क क्या रह जाएगा और भारतीय जनता पार्टी बसी है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम जीतने की मशीन है? हाँ, एक मिनट दिबांग जी कुछ कह रहे हैं इस पर? नहीं, पर जब आप ये कहते हैं कि भाई जीतने की बात कर रही, तो क्या कोई मशीन थोड़ी बना रही है? कोई बात है जो सामने रख रही है? वोट डाले जा रहे हैं, वोट गिने जा रहे हैं। सन 52 में, 57 में, 62 में जवाहरलाल नेहरू डंके की जोर जीतते थे, और डेमोक्रेसी का कंटेंट उसमें नहीं होगा तो आप हिटलर बन जाएंगे मेरे दोस्त। कहाँ है श्रीमान जी? मुंबई के सारे हेड स्पॉट 5 महीने पहले अगर पार्टी खरीद लेती है तो ये चुनाव डेमोक्रेसी भारतीय जनता पार्टी में है उतनी और किसी पार्टी में नहीं है। और पार्टियां एक नेता की पार्टी है, प्रचार हो रहा है। आप इसका जवाब सुन लीजिए। एक पार्टी है जो आपकी रूलिंग पार्टी, देखिए, तीसरे और चौथे स्थान पर है। इवेंट हो गए। एक मिनट शाहनवाज जी को सुन लेते हैं। किशोर, हाँ, एक मिनट। डेमोक्रेसी है, जो कांग्रेस करती है कि प्रवक्ताओं को नहीं भेजेगी, कह रहा हूँ किशोर, नहीं भेजेगी। पार्टियां हैं जो एक व्यक्ति की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है, एक मिनट है। भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी जी, शाहनवाज जी की बात सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता हैं, उन्हीं को लोग गाली देने वाले, और वो कभी सत्ता में नहीं आ सकते, कभी हुकूमत नहीं बना सकते। जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम जीत गए और 282 पहली बार भारतीय जनता पार्टी ले आई, तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी उन पर भरोसा करते हैं, देश की जनता भी भरोसा करती है। अगर हम चुनाव जीत रहे हैं तो इसमें हमारे नेता का और पार्टी का सम्मान है। एक मिनट जी, शाहनवाज जी, एक मिनट। एक बिंदु यहाँ पर दिमाग ने उठाया, मैं शहजाद के पास जाना चाहूंगा।
यहाँ डेमोक्रेसी की बात हो रही है, किस तरह से एक पार्टी और एक पार्टी में एक व्यक्ति की वजह से जीत हो रही है, उस पर बहस हो रही है शहजाद। आपकी पार्टी लेकिन एग्जिट पोल हो या कोई आंकड़े की बात हो, बहस हो, उसमें आती तक नहीं है, और फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप विपक्ष में भी रहेंगे, क्योंकि तभी तो तीसरे नंबर पर जा रहे हैं आप। देखिए, जहां तक बात है एग्जिट पोल की और वो क्यों नहीं आते, उसका औपचारिक रूप से बता दिया गया है। जहां तक बात है बहस में जुड़ने की, तो कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसे हुआ है कि बहस में नहीं जुड़ती हो। पर मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि अरविंद जी ने जो जिक्र किया और शेष नारायण सिंह जी ने जो जिक्र किया है कि किस प्रकार से सरकारी मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए और मीडिया के मैकेनिज्म को फुल पेज ऐड और बिना स्पॉट दिखाए कि ये एडवर्टाइजमेंट स्पीच की करना, ये शायद संकेत जो दिखा रहे वो सही है। मुझे एक और बात जोड़ने दीजिए, आप मुझे काट दे क्योंकि आपके पास प्रवक्ता तो है नहीं, समर्थक की भी आप बात नहीं सुन रहे हो, तो एक और बात सुन लीजिए, डेमोक्रेटिक रहिए आप। एक बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे दो बातें हुई है। देखिए, जब तक भाजपा चुनाव नहीं जीत रही थी, आप यहाँ पर सब लोग खुश थे कि भाई ये भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती है। अब जब भाजपा चुनाव नहीं डोंट वन सेकंड किशोर जी, अगर आप मुझे मौका दे, और जब भाजपा चुनाव जीतने लगे और ये आरोप लगाया जाए कि ये एक चुनाव जीतने की मशीन बन गई है, भाई वाई आर यू इन पॉलिटिक्स? आप पॉलिटिक्स में चुनाव जीतने के लिए हैं, चुनाव हारने के लिए नहीं। किशोर जी, नाम लिया, देखिए शहजाद पूनावाला, चूंकि आपने मेरा नाम लिया है इसलिए मैं आपको बाकायदा ये बात कन्विंस करना चाहता हूं कि मेरे भाई, डेमोक्रेसी के कंटेंट जवाहरलाल नेहरू लाते थे और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और ये आपके जो राहुल गांधी हैं, इनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपके मुख्यमंत्रियों को 3-3 दिन तक कोशिश करनी पड़ती है, तो उनके यहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं है। तो आप कूदिए मत कि मोदी में डेमोक्रेसी नहीं तो राहुल गांधी बड़े डेमोक्रेसी के नाम है। शेष नारायण सिंह जी, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति है और आपकी सीधी बातचीत उनके साथ है, आप ये फीडबैक उनको भी दे दीजिए। मैं आपकी बात को ये करता हूं, मैं ये नहीं करूंगा, टोकूंगा नहीं, आप प्लीज ये कन्वे कर दीजिए। अरे हम तो पत्रकार हैं, दूसरी बात, हमारा काम तो अब मुझे एक मुद्दे की बात, किशोर जी, मैं क्या मुद्दे की एक बात कर सकता हूँ? राय वाय देने नहीं जाएंगे। 54 सीटें हरियाणा में, 144 सीटें बीजेपी को अपने साथियों के साथ महाराष्ट्र में, तो फिर अब भी मोदी लहर पर सवाल क्यों, या मोदी के युग पर ही सवाल क्यों? युग शब्द का जैसे ही मैं इस्तेमाल करता हूं, यहां पर कई लोग खड़े हो जाते हैं, उस बहस में न जाते हुए। शंकर, एक सिंपल अरिथमेटिक पिक्चर है। कांग्रेस के जो सीट्स इस एग्जिट पोल में महाराष्ट्र के ले लीजिए और हरियाणा के ले लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, हरियाणा छोटा हाउस है, उस एक हाउस में जितने सीट्स थे उतनी सीट भी उनकी नहीं आई है। इतनी शामत हुई है इस पार्टी की, लेकिन अब भी उस पार्टी में डिनायल में है, एक्सेप्टेंस नहीं है। उनकी रणनीति क्या होगी? इस देश में अच्छी पार्टी, रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी में होना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण एक अच्छी ऑपोजिशन की जरूरत है। और इस बात पर न एनसीपी खरी उतर रही है, न कांग्रेस खरी उतर रही। अतुल जी, नहीं, ये थोड़ा सा इतिहास अगर आप देखेंगे, जो 150 दिन का इतिहास है, इसमें इंश्योरेंस बिल आया था। यही इंश्योरेंस बिल है जिसमें सुषमा स्वराज जी, जो बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने डांस किया था, 26 से 49% नहीं कर पाए थे। लेकिन ये एनसीपी है जिसने सकारात्मक भूमिका ली थी, पॉजिटिव भूमिका ली थी, और 49% होने के लिए एनसीपी खड़ी रही थी। हालांकि हमारा नंबर 6 ही है, लेकिन एनसीपी खड़ी रही थी एनडीए के साथ में कि ये निर्णय देश के हित में है और इसके लिए हम खड़े रहना चाहिए। मैंने भी जब भी आपके साथ बात करते हुए ये बात बोली थी कि अगर ऐसा होता है, शिवसेना बन रही है महाराष्ट्र में, ये अपोजिशन की बात है, हम लोग सत्ताधारी बीजेपी, ऑपोजिशन में शिवसेना, आप लोग अन्य पार्टियों के बनते जा रहे हैं। देखिए किशोर जी, ये अरिथमेटिक आप जो बता रहे हैं वो संविधान को लेकर है कि कितना प्रतिशत सीट होने के बाद अपोजिशन में हो सकते, लेकिन हमारे लोग जो पार्लियामेंट में बैठेंगे या असेंबली में बैठेंगे वो चुप थोड़ी बैठने वाले, वो सकारात्मक अपोजिशन करेंगे। जहां सरकार अच्छा काम कर रही है वहां अच्छा काम का साथ देंगे, और जहां सरकार गलत कर रही है वहां उठकर खड़े होंगे। आखिर ऐसा है कि बदलता ये पूरा बदलता युग है। इस युग में मीडिया है, सवाल ये है, इस युग में असेंबली के बाहर भी काम चलता है, तो अगर गलत काम करते तो उस पर उंगली उठाएंगे हम। शाहनवाज जी, एक सवाल ये है कि जैसे अभी कहा गया कि साहब देश में गठबंधन की राजनीति की बात हो रही थी,
अब गठबंधन की राजनीति लेकिन भाजपा की जब से अभी इधर सत्ता में ज़्यादा बढ़ी है, प्रभाव बढ़ा है, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। अगला कदम क्या होगा? क्या अगला कदम पंजाब से आएगा? जब आप आदरणीय सरदार प्रकाश सिंह बादल को, अभी तक आपने कहीं उनका कोई जिक्र नहीं किया, किसी गठबंधन की राजनीति का कोई जिक्र नहीं किया, आपने सिर्फ मोदी में माला जपी है। क्यों नहीं बादल का नाम लिया या बादल और बाकी लोगों का नाम लिया, ये बताइए जरा। देखिए, हम आप बादल साहब का पूरा सम्मान है, अकाली दल हमारा पुराना साथी है। और आप ये मान लीजिए कि कुछ लोग पॉलिटिकल पंडित ऐसे थे, वो कहते थे कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो एनडीए खत्म हो जाएगा, पार्टियां कम हो जाएगी। नरेंद्र मोदी आए तो रामविलास पासवान आए, चंद्रबाबू नायडू आए, 23 पार्टी हमारे साथ है। आप ये नहीं कह सकते। एनडीए का दायरा बढ़ा है पहले से, एनडीए का दायरा छोटा नहीं हुआ। ये सही है कि जो लोग हमको छोड़कर गए हैं उनको विचार करना है कि बीजेपी के साथ हटने से उनका नुकसान होता है या फायदा होता है। शाहनवाज जी, कुमार जी हम लोग को छोड़ के गए, कहते थे शाहनवाज जी थोड़ा की हवा, शाहनवाज जी थोड़ा की हवा है, टोकना चाहूंगा। 2 सीट उनको मिली। एनडीए के सरकार में आप भी मंत्री थे और कैबिनेट मंत्री थे, तब आपके जो सहयोगी थे एनडीए में, क्या उनमें से कितने बचे हैं बता दीजिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनडीए का कुनबा बटा है कि बड़ा है कि घटा है। आ गए ना, चंद्रबाबू नायडू आ गए, आ गए, पीएमके आ गया, रामविलास पासवान आ गए, जो उस सरकार के भी सहयोगी थे वो सब आ गए। लेकिन अशोक पहले से अगर साथी, वो जो शाहनवाज जी ने पॉइंट उठाया कि साथी ने सोचना क्या रहना है कि नहीं, अगर साथी जब अलग हो रहे हैं तब भी जनता का समर्थन है, तो फिर ये तो सवाल साथियों पर है ना, बीजेपी पर क्यों है? प्रश्न ये है कि आज बीजेपी के पास एक नेतृत्व मिला, नरेंद्र मोदी के नाम से वोट गिरे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोकसभा में भी प्रूव हुआ और विधानसभा में भी लगातार दोनों जगह प्रूव हो रहा है। सवाल ये है कि यदि कोई एक जननायक आपको मिलता है, उस जननायक, क्योंकि राजनीति लंबी चलती है, ये 10 या 15 साल की नहीं होती, यदि जननायक आपका कितना दिन रहेगा आपके साथ, उसकी आभा कितने दिन रहेगी, तो क्या आप उन सहयोगी के भरोसे जो आप अलग अलग राज्यों में अपने पैर जमाए थे उनको छोड़ते जाओगे क्या? सवाल ये है। एकदम छोड़ के नहीं जा रहे हम, अपने किसी सहयोगी को छोड़ने पर मजबूर नहीं कर रहे। अगर वो अपनी जिद की वजह से जा रहे हैं तो वो जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी अपनी जिद की वजह से गए, शिवसेना अपने वजह से गई, भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए कितने हमले हुए हम लोगों पर। लेकिन न तो हमारे प्रधानमंत्री ने, न हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने, न हमारे किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक शब्द भी उस भाषा में जवाब दिया। जहां तक अगर इस तरह की बात है, भारतीय जनता पार्टी रिश्ते को निभाना जानती है, लेकिन जब हमारे साथ सहयोगी की कमी कहाँ है? सहयोगी हैं, 23 पार्टी आज हमारे साथ है और आइंदा भी हम किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। ये सही है कि अपनी अपनी पार्टी को बढ़ाने का अधिकार हर पार्टी को है। मान लीजिए अपना दल हमारे साथ है और अगर वो पूरे यूपी में सदस्यता करे तो हम कैसे रोक सकते हैं? इस तरह हम, अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं काम करती है और उसको ज़रूरत है तो हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे, हमारे सहयोगी भी अपनी ताकत बढ़ाएं। और हम देश के अंदर, जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो आप देखिए देश में हो गया, प्रदेश में हो रहा है। तो देश में जीते, प्रदेश में जीत रहे हैं, अगला चुनाव झारखंड भी जीतेंगे और उसके बाद बिहार भी जीतेंगे जी। और ये तो मानना ही पड़ेगा, कम से कम अगर एग्जिट पोल के नतीजे हम माने और ये माने कि वो असल नतीजों में तब्दील होंगे, तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि फिर वही हो रहा है जैसा अमित शाह ने कहा था, जैसा नरेंद्र मोदी ने कहा था, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, जैसा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, और उसकी इस बार भी आलोचना हो गई। लेकिन जिस तरह से ये रुख दिख रहा है, ट्रेंड दिख रहे हैं, फिर वही हो रहा है। बीजेपी सत्ता में आ रही है और कांग्रेस तीसरे नंबर पर जा रही है। ये है मुख्य बातें इन एग्जिट पोल के नतीजों की।